वेलकम बैक नाज़रीन, आप एक देख रहे हैं प्रोग्राम सेट इंटरटेनमेंट पर मुस्कुराता रमज़ान। मुस्कुराते रहिए, लोगों को मुस्कुराने का मौका देते रहिए। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सर फ़ारूक़ी थानवी। तरावीह जैसी अजीम इबादत के ऊपर आज हमारा और आपका मज़मून है। तरावीह हमारे लिए ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है, पढ़ते रहना चाहिए। हर सजदे पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर बेपनाह आपको लिए सवाब रखा है। उसमें मत पढ़िए उलझन में 8 पढ़नी है, 16 पढ़नी है या 20 पढ़नी है। जैसा मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले एक किस्सा सुनाया, इसकी बात ऐसे ही है कि तरावीह 20 पढ़ें। मस्जिद में नहीं पढ़ सकते, कुरान मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप सफ़र में रहते हैं और कोई मसरूफियात हैं, नौकरी के टाइमिंग्स आपके कुछ मुख्तलिफ हैं, घर में पढ़ लीजिए, लेकिन तरावीह छोड़ने की इजाज़त नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जवाब लेंगे मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब से। अगर वो जवाब भी मैं ही दे दूँगा तो मुफ्ती साहब का मेरे पैनल पर फिर क्या काम रह जाएगा। नाज़रीन किराम, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात की आपने। और मैं समझता हूँ कि आपके काम की बात आपने नहीं, आपने बेहतर जवाब दिया था। जो हामिद भाई ने सवाल पूछा, आपने उसकी अच्छी माशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब दिया आपने। और यही असल हकीकत है कि तरावी 20 रकात पढ़नी चाहिए। फिर अल्लाह 5 मांगे, 10 मांगे, 12 मांगे, 8 मांगे, जितनी अल्लाह मांगे हम दे देंगे। और ज़्यादा वो 2 रकात 2 सजदे ज़्यादा करेंगे तो क़यामुल लैल है, और हम ज़्यादा पढ़ें, सारी रात हम पढ़ें, वो भी कम है, आगे काम आएंगी। और दूसरी बात यह है कि जो एक पहला आपने सवाल किया था कि 6 रोज़ा तरावी हो रही है, कहीं जो 10 रोज़ा हो रही है, कहीं 5 रोज़ा हो रही है, तो इसका क्या है? तो बिल्कुल ये तो माशाल्लाह अच्छी एक बात है कि कुरान करीम महफूज हो रहा है, कुरान करीम पढ़ा जा रहा है, ताकि कुरान करीम 5 दिनों में ख़त्म हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। अच्छी तो है, बाकी इसके साथ स्पीड बहुत होती है। और इसके अलावा फिर ऐसे लोगों को चाहिए कि 5 रोज़ा पढ़ने के बाद बाकी 29 दिन पूरी अपनी तरावी जो है रोज़ाना पाबंदी उसकी एहतमाम। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि जब 5 रोज़ा हो गए उनका तरावी में ख़त्म कुरान हो गया, नहीं, बस फिर वो समझते हैं हमारी छुट्टी, ये चीज़ गलत तरावी है। से कर लेते हैं कुट्टी। तरावी से छुट्टी नहीं करनी चाहिए। 5 रोज़ा पढ़ने के बाद फिर हम ये ना समझे हमारे ऊपर बार था, वज़न था, जो ज़िम्मा था वो उतर गया, बल्कि वो 29वें दिन तक, वो 29वें 30वें रोज़े तक भी वो अपनी बरकरार रहती हैं, जब तक रमज़ान है तरावीह है। क्योंकि तरावीह है ही रमज़ान में और पूरा महीना है। तो हम तरतीब मसाजिद में ऐसी बनाएं कि हम रोज़ाना एक पारा तजवीद के साथ अच्छे अच्छे क़ुर्रा इकराम को हम बुलाएं और उनसे कुरान करीम तजवीद के साथ हम पढ़ाएं अपनी मसाजिद में, अपने घरों की छतों पे, अपने शादी हाल में, हर जगह पे हम कुरान की महफिलें आम हों। तरावीह में जो लोग कुरान पाक पढ़ाते हैं, इसका हदिया लेना जायज़ है? हज़रत बिल्कुल हदिया लिया जा सकता है, क्यों नहीं। वो एक वक्त वो बल्कि हदिया मांगना नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हुफ़ाज़ की, क़ुर्रा इकराम की खिदमत करें। आप अप्रिशिएट करने के लिए जी, आप अइम्मा हरम को देखें, वहाँ जब ख़त्मुल कुरान होता है, आप देखें कभी कोई शहज़ादा किसी इमाम मस्जिद को जो है वो इमाम हरम को कोई प्लाट दे रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई कुछ। हम यहाँ इमामों को क्या देते हैं? मसाजिद के हुफ़ाज़ इकराम को क्या देते हैं? क़ुर्रा इकराम को, मुअज़्ज़िनीन की हम क्या खिदमत करते हैं? यही वो तबक़ा है, यही वो लोग हैं जो मुस्तहिक़ हैं, जो कुरान की आज़मत को सीने से लगाते हैं। तो हम उस अइम्मा मसाजिद की खिदमत करें जितना हो सके। ये सफ़ेद पोश होते हैं, सफ़ेद पोश अपने उसमें रहते हैं, अंदर के इनके हालात को अल्लाह को पता है, अल्लाह बेहतर जानता है। और यही लोग चाहें तो कारोबार भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी सारी तवज्जो आपको नमाज पढ़ाने में, आपके बच्चों को पढ़ाने में लगा लेते हैं, आपको तरावीह पढ़ाते हैं। इन लोगों की दिल खोल के खिदमत की जाए। इनका आप जो इनको देंगे वो आपका बेहतरीन माल होगा, जो इनके ऊपर ख़र्च होगा, कुरान वालों के ऊपर ख़र्च हो, अइम्मा मसाजिद पे ख़र्च हो ईद के दिन, ताकि वो भी अपने बच्चों में सही ईद कर सकें। और ये एक अच्छा माल है जो अइम्मा मसाजिद को, तरावी के हुफ़ाज़ को दिया जाना चाहिए। हामिद भाई, आपका कुछ सवाल था, रह गया था बात ब्रेक पे जाने से पहले। सवाल तो मेरा हो चुका था, उसका जवाब आपने दे दिया माशाल्लाह। अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक आपके इल्म में और बरकत अता फरमाए। अच्छा हज़रत, जैसा कि अक्सर ऐसा होता है हम मसाजिद में जाते हैं, नमाज तरावी अदा करते हैं, उसके बाद अक्सर औक़ात 10 तरावी पढ़कर, 8 पढ़कर, 20 12 पढ़कर अक्सर लोग घर आ जाते हैं, फिर वो रिपीट नहीं करते, उसको दोहराते नहीं हैं घर आकर, तो क्या वो गुनाहगार कहलाए जाते हैं या नहीं? हज़रत ये है, सुन्नत को छोड़ना यकीनन गुनाह है। तरावीह को छोड़ना ये जो है सुन्नत मुअक्किदा है,
تو ہم تراویح کو کبھی بھی نہ چھوڑیں. 8 پڑھیے, پھر کوئی تقاضا آ گیا ہے, کوئی کام ضروری پڑ گیا ہے, گھر جائیں, اپنا کام نمٹائیں, ساری رات آپ کے پاس پڑھیے, تہجد تک کا آپ کے پاس وقت ہے, آپ اس وقت بھی اپنی نماز پوری کر سکتے ہیں, گھر میں پڑھ سکتے ہیں. قرآن ختم میں قرآن پورا نہیں پڑھ سکتے, پارا نہیں پڑھ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ علم تر کیف سے چھوٹی چھوٹی صورتوں سے سورہ اخلاص پڑھیں, چھوٹی چھوٹی. مفتی صاحب میرے پاس ایک میسج آیا کہ آپ سے جواب لے لوں میں. جی 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 سننے والے میسیجز جی کر رہے ہیں, ضرور آپ سوال کیونکہ ویسے کریں. تو لائیو کال کا ہمارے شہری میں ٹرانسمیشن میں نہیں ہے, لیکن جان پہچان والے موبائل پہ میسج کرتے ہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے یہ پوچھ کے بتائیے جی کہ تراویح میں قرآن پاک ختم ہونا ضروری ہے یا 20 رکعت تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ 20 رکعت تراویح پڑھنا ضروری ہے, اور اس میں قرآن پاک کا ختم کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے, تاکہ اس سے قرآن پاک کی بھی تلاوت ہوتی رہے. قرآن پاک ہمارے مسلمان جو بھائی ہیں جو تراویح پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے رہیں. مطلب تراویح ضروری ہے 20 رکعت؟ جی جی تراویح ضروری ہے, قرآن پاک ختم کرنا ضروری نہیں. آپ نہیں قرآن پاک ختم کر سکتے, افضل ہے, اعلیٰ بات ہے, بہتر ہے کہ قرآن کریم پورا ختم ہو. اور الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر حفاظ بہت ہیں, مساجدیں کم ہیں. آپ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں گھروں میں تراویح, قرآن پاک سے محبت ہے تو تراویح 20 رکعت. اب خواتین ہیں, ہماری مائیں بہنیں ہیں, وہ گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھیں, اللہ کو سجدہ کریں. قیام اللیل ہے ان کا, تو چھوٹی آخری 10 صورت وہ یاد کرنی چاہیے ہماری ماؤں بہنوں کو, بھائیوں کو. کہیں نماز رہ گئی, سفر میں ہیں, آگے پیچھے ہیں, گھر میں ہیں, تو تراویح ہم پوری اپنا ادا کریں. بہت اچھی بات کر رہے ہیں مفتی ابو ذر غفاری صاحب. ناظرین کرام, اللہ رب العزت جن کو حافظ قرآن بناتے ہیں, جن کے سینوں میں قرآن مجید, فرقان حمید جیسی عظیم کتاب کو محفوظ کر دیتے ہیں, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے مترادف ہیں وہ بچے جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے. وہ ایسے ہی ہیں کہ ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے اور ہسپتال میں نوکری نہ کرے تو اس کی ڈگری کس کام کی. اسی طرح ایک حافظ قرآن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے, قرآن مجید فرقان حمید کو یاد رکھے, چاند دکھے تراویح پڑھانے پہنچ جائے, اپنے پیچھے اجتماع کو اکٹھا کرے اور سب کی امامت کرے. تراویح میں قرآن پاک کو سنانا سب سے افضل عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. جب ہم اور آپ قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے تو ان میں اعلیٰ درجے کے اوپر ہوں گے حفاظ کرام, حافظ قرآن. کہ اللہ رب العزت نے ایسا عظیم مرتبہ رکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے قیامت والے دن حافظ قرآن کا سر سورج کی روشنی سے زیادہ, جو چاند ہوگا, سورج اس کا تاج ہوگا, وہ چمک رہا ہوگا. اور لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں, تو بتایا جائے گا یہ حفاظ قرآن ہیں جنہیں ہم اور آپ آج دنیاوی اعتبار سے نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ہم انہیں اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں, مدارس اور مساجد کے بچوں کو اسکول سے بچوں سے کم سمجھتے ہیں, ادنا سمجھتے ہیں, اسکول والوں کو اعلیٰ سمجھتے ہیں. جبکہ تراویح ہے قرآن مجید کی یہ جو ایک فضیلت ہے یہ حافظ قرآن سے جڑی ہوئی ہے, کیونکہ غیر حافظ جو ہے وہ تراویح کی امامت نہیں کرتا, کیونکہ وہ پورا قرآن مجید فرقان حمید تراویح میں نہیں سنا سکتا. ناظرین کرام, یہ قرآن مجید ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کے ساتھ جو چیز جڑ جائے اس کو بھی اللہ رب العزت اعلیٰ درجے کے اوپر فائز کر دیتے ہیں. ایک دن ایسا ہوگا کہ حافظ قرآن کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا. اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کہ دنیا میں تم نے ایسا کیا کام کیا کہ تمہیں بخش دیا جائے. تو کہے گا اللہ میں تو حافظ قرآن تھا, رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا تھا تو میں سارے کام چھوڑ کر چاند دیکھتے ہی مصلی سنبھالتا تھا اور تراویح میں امامت کرنے لگ جاتا تھا. اللہ رب العزت کو تو معلوم ہوگا, لیکن اللہ پوچھیں گے کون ہے تمہارے گواہ, تو وہ اپنے نمازیوں کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے پیچھے تراویح پڑھی, آپ چاہیں تو ان سے پوچھ لیجئے. اللہ ان سے کہیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو جاؤ اور جنت کے درجے بدرجے چڑھتے چلے جاؤ. جہاں تم من الجنتی والناس کرو گے وہی تمہارا بھی مقام ہوگا, تمہارے سننے والوں کا بھی مقام ہوگا. اس بحث میں پڑھنے سے کہ تراویح 8 رکعت ہے, 16 رکعت ہے, 20 رکعت ہے, افضل یہ ہے کہ 20 رکعت اگر میرے اور آپ کے مقدس خانہ کعبہ میں 20 رکعت ہوتی ہے, مسجد نبوی میں 20 رکعت ہوتی ہے,
पाकिस्तान में 20 रकत होती है, दुनिया भर में 20 रकत तरावीह का अहतमाम किया जाता है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के दौर में 20 रकत तरावीह की गई, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं कि हमें और आपको भी 20 रकत तरावीह पढ़नी चाहिए। तरावीह का इनकार गुनाह कबीरा है। किसी आप उज़ुर की वजह से, मसरूफ़ियत की वजह से, किसी भी वजह से तरावीह रह जाए, मस्जिद में पढ़ने से, जमात से पढ़ने से, कुरान सुनने से घर में अदा कीजिए, लेकिन तरावीह को न छोड़िए। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना 30 दिन पर मबनी है, 29 दिन पर मबनी है। दिन में रोज़ा रखना है, रात को तरावीह पढ़नी है। ये 2 इबादतें ऐसी हैं जो रमज़ान मुबारक से मंसूब हैं। हम नमाज पूरे साल पढ़ लेते हैं, सदक़ात, ज़कात, खैरात, अतियात, नवाफिल पूरे साल अदा हो जाती हैं, लेकिन तरावीह में कुरान मजीद सुनने और सुनाने की जो फजीलत और बरकत है, ये रमज़ान मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में अल्लाह ने न सिर्फ मुझे और आपको बल्कि तमाम की तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक अजीम तोहफ़ा दिया है। खुदारा इस बहस में न पड़िए और तरावीह का अहतमाम कीजिए, घरों में कीजिए। बहन बेटियों को इस बात की ताकीद कीजिए कि अल्लाह के आगे तरावीह में कुरान पाक अगर हाफिज़ा हैं तो सुनाएं, नहीं हैं तो आखिरी की 10 सूरतों से अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील से लेकर मिनल जिन्नति वन्नास तक 10 सूरतें पहले 10 रकत में पढ़िए, दोबारा रिपीट कीजिए, फिर 10 रकत 10 उसमें 10 सूरतें 10 रकत में पढ़िए। 20 रकत तरावीह का एहतमाम करिए। छोटी छोटी बच्चियों को घर से एहतमाम कराइए। अहलिया, बहनें, बेटियां, माएँ सब इस चीज़ का एहतमाम करें। ये सिर्फ मर्दों के लिए इबादत नहीं है। कुछ ख़वातीन ये भी समझती हैं, मेरी इस्लामी माएँ बहनें, क्योंकि ये मस्जिद में होती है तरावीह और ये कुरान सुनना जमात से होता है, तो इसलिए वो घरों में तरावीह का एहतमाम नहीं करती कि सिर्फ़ ये शायद मर्द के लिए है। मर्द के लिए ईद की नमाज है, बकरीद की नमाज है, लेकिन तरावीह की नमाज मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। इसकी पाबंदी करते रहिए, तरावीह में कुरान मजीद सुनते रहिए। चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ। मैं हूँ आपका मेज़बान मुदस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान।